एक बस जा रहा था कार। हेलो बच्चों, तो कैसे लोग इसको पढ़ाते नहीं और कहते याद मत करना। बिल्कुल मैं कहता हूं कि ये तू बना ले, याद करना तो छोड़। देखो बेटा, ये V2 क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू, अब सोचना जो फ्री में मिल रहा है वो लगा लो ना यार, फ्री वाला। तो V2 है तो पहले आएगा U2 बटा M1 प्लस M2। फ्री वाले में तो तुम माहिर हो, कहां छोड़ोगे बेटा? जो जिस काम में तुम माहिर हो वो तो करो ना यार। मजा लेना चाहते हो तो पहले संघर्ष करना पड़ेगा। एकदम सही आ गया। अब E को 0 रखते ही ये आ गया, और आना भी चाहिए। लॉजिक, बुद्धि, MR स्टार, एक सोच यही कहता है। अच्छा सर, अब इधर आओ, आपको लपेटते हैं। तो E को 1 रखने से भी आना चाहिए। हाँ, अगर नहीं आ रहा तो गलत है, रखो 1। तो सर अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो M1 माइनस 1 M2, तो ये तो सही है। U1 भी सही है सर। ये M2 U2 बटा M2 प्लस M1 तो गड़बड़ बैठ रहा सर, जो गड़बड़ बैठ रहा। तो कुछ करो ऐसा कमाल, कुछ करो ऐसा कमाल कि तुम MR स्टार तक पहुंच जाओ। कुछ करो ऐसा कमाल कि तुम MR स्टार तक पहुंच जाओ। बेटा सोचो, और सोचते समय करो, गलती करो, तुम्हें छूट है। मैं तो कहता हूं कि इतना गलती करना कि साहब गलती को शर्म आ जाए कि अब इसके पास नहीं जाऊंगा, ये बहुत गलती कर चुका, अब ये सब सीख चुका। कर, कुछ भी लिख। और तू, मुझे भरोसा है बहुत सारे बच्चे अगर लिख पाओगे, गलत करना बेटा, स्क्रीन पॉज कर यहाँ पे, और तुम सोच पाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। 4 बच्चा भी कर लिया ना तो मुझे बहुत खुशी होगी कि 4 को तो मैंने सिखा दिया। E+1
कैसे सर E+1 कैसे? अगर मैं यहाँ पे E+1 रखता हूँ, E को 0 रखो तो 0 + 1 1 रह जाएगा एज इट इज, ये बन गया। और E को 1 रखो तो 1 + 1 देखो ये 2 आ गया। ये क्यों हुआ E+1? E+1 इसलिए हुआ कि E को 1 रखो तो ये मिलेगा और E को 0 रखो तो ये मिलेगा, ये टर्म है। देखो इतना भयंकर होता है, इसीलिए लोग इसको पढ़ाते नहीं और कहते याद मत करना। बिल्कुल मैं कहता हूं कि ये तू बना ले, याद करना तो छोड़। देखो बेटा ये V2 क्या हो जाएगा, V2 = अब सोचना जो फ्री में मिल रहा है वो लगा लो ना यार, फ्री वाला। तो V2 है तो पहले आएगा U2 बटा M1 + M2। फ्री वाले में तो तुम माहिर हो, कहां छोड़ोगे बेटा? जो जिस काम में तुम माहिर हो वो तो करो ना यार। हाँ सर 2 है तो 2 और 1, ठीक है सर। अब यहाँ पे 2 है तो पहले आएगा M2, तो लिखो पहले M2 लिखो। पहले आएगा M2 माइनस EM1, यस यस यस, और 2 है तो आएगा U2, E+1 M1 U1। इसमें 1 रखो ये मिलेगा, इसमें 0 रखो ये मिलेगा एज इट इज। समझ आया? हाँ सर आया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सर ये सही है? सही तो फील करा दिया, पूरा लॉजिक से समझा दिया, हमारे स्टार से समझा दिया, एक सोच से समझा दिया, लेकिन सर हमको याद रहेगा इस बात की क्या गारंटी? याद रहेगा कैसे? याद रहेगा सोच। फिर से लिखता हूं मैं आंख बंद करके लिख सकता हूं, चाहे जो फॉर्मूला पूछ मैं लिख दूंगा। कैसे? क्योंकि मेरे दिमाग में सेट है कहां बुद्धि कहां फ्री। तो देख मैं बताता हूं, तुम्हें V1 लिखना है तो देखो बेटा V1 = बेटा जो फ्री वाला है वो पहले लिख लिया करो, 3-4 बार लिखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि फ्री वाला टर्म का क्या मतलब है। सही लिखा है क्या? हाँ, M1 + M2 ऊपर U1, M1 + M2 U2। हमारी तरफ देख के लिखा ना, इसलिए राइटिंग खराब है, वैसे मेरी राइटिंग खराब है। तो देखो M1 + M2, भाई इतना तो कर ले यार, हर टर्म में आ रहा इतना तो कर ले। ऊपर में U1 यहाँ पे U2। चलो सर ठीक है, इतना कर लेंगे। अच्छा ये वेलोसिटी याद रखना, स्पीड नहीं वेलोसिटी, इतना तो कर लेंगे सर। अब थोड़ा बुद्धि लगा ले, इलास्टिक है ना तो इसमें E1 है तो बुद्धि लगा, 1 तो 1 M1 - M2। यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 2 M2। क्यों? क्योंकि पता है ना E+1 है, E को 1 रखा तो 2 आया है। अब देखिए V2 देख बेटा, V2 लिखो चाहे कुछ भी लिखो, फ्री वाला टर्म है ये, M1 + M2 प्लस M1 + M2। देखो रहे हो एकदम मजदूरी करना पड़ रहा है, 1 और ये 2। क्यों बेटा लिखा 1 यहाँ पे 2? क्योंकि V2 है तो पहले आएगा U2 फिर आएगा 1, 2 है तो पहले 2 फिर 1, 1 है तो पहले 1 फिर 2। अब बुद्धि लगाओ, ये फ्री वाला टर्म हो गया, थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा तो बुद्धि लगाओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ। बोलो 2 है तो पहले आएगा 2। देखो कितना समय, 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 M2 माइनस M1, यहाँ पे 2 M1 U1। बस ये लिख के दिखाओ सर माने। देखो मैं रिस्क लूंगा ही नहीं। क्यों सर रिस्क? मतलब जो फ्री में मिल रहा है उसको मैं पहले उठाऊंगा। और सुनना बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लो। मैं तुम्हें बता दूं 70% सवाल में ना दूसरा वाला ऑब्जेक्ट टेस्ट में होता है, तो एक ही टर्म तुम्हें लिखना पड़ेगा, 2 टर्म पे जाना नहीं पड़ेगा। ये भी जबरदस्त चीज बताई मैंने, देख लेना सवाल। आओ V1 बोलो क्या लिखोगे सर? V1 लिखेंगे, V1 है ना तो यहाँ पे आएगा M1 माइनस EM2, क्योंकि 0 रखने से इसको गायब होना है, इसको नहीं गायब होना। 0 रखने से V1 में आना चाहिए M1 E1, तो इसको गायब होना है, इंटू E+1 और 2 है तो M2। देखो ना ये कितना सिमेट्रिक है बेटा, इधर M1 तो E1, देखो ये M2 तो जो ये है ना उसी का मास चिपका दो, सिंपल है। अब गलती से मान लो तो यहाँ पे U1 के साथ M2 चिपका देते हो तो खुद ही तुमको शर्म आएगा, ये किसका मैंने किसको दे दिया। अरे जिसका है उसको दो ना, किसी का किसी को क्यों दे रहे हो? अब देखो ना 2 2 1 1 कितना सिमेट्रिक है, 2 2 1 1 2 2, देखो 2 2 कितना सिमेट्रिक है, थोड़ा बुद्धि लगाना है। चलो सर ठीक है, V2 क्या जाएगा बोलो? M2 माइनस EM1। तुम 4 बार प्रैक्टिस करोगे, 4 बार प्रैक्टिस करके मुझे बोल देना कि सर आ गया, और बोल देना सर नहीं आया। नहीं आया तो फिर सोचेंगे क्या करना है, ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा, अब सुनो। चलो सर फिर परफेक्टली इलास्टिक का भी बता दो। परफेक्टली इलास्टिक का वही हो जाएगा, M1 E1 + M2 U2 बटा M1 + M2, जो जिसका उसके साथ चिपका दो। वेलोसिटी लिख रहा हो परफेक्टली इन इलास्टिक में, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलो क्या होगा? M1 U1 + M2 U2 बटा M1 + M2, ये हो जाएगा एकदम से। और याद रखना ये वेलोसिटी है, ये स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। अब सुनो सर, इलास्टिक में तो लॉस 0 हो जाएगा, और इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा सर। बिल्कुल सही बात है सर, परफेक्टली इलास्टिक में भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक में भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी लॉस 0 होगा।
तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एक 1.5 पेज में सॉल्व करते हैं सर, उसको फिल करा सकते हो तो मैं मान जाऊंगा कि एमआर स्टार एक सच में मोक्ष दिलाने वाला सोच है। उसको फिल करा दो, 1.5 पेज का कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने एक चीज बताई है तुम्हें कि डायमेंशन बड़ी जबरदस्त चीज है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखो या काइनेटिक एनर्जी लिखो, फॉर्मूला में डायमेंशन वैसा दिखेगा। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये बताओ। सर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में एक मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। अब यहाँ पे दो बॉडी कोलाइड कर रहा, तो मास तो दो का लिखना है लेकिन डायमेंशन एक ही का आना चाहिए। तो ऐसा कोई तो जरूर जुगाड़ है क्या, ऐसा कोई सोच? हाँ, याद करो मैंने तुम्हें मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रेस्ट टू रेस्ट पढ़ाया था, तो समझाया था कि दो एक्सीलरेशन है लिखना एक ही है, तो कैसे करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते बटा डिवीजन कर देते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले हाँ m1 m2 बटा m1 प्लस m2। बताओ ऊपर है मास मल्टीप्लीकेशन तो मास का स्क्वायर, और मास प्लस मास मास ही बनेगा, 4 kg प्लस 2 kg 6 kg बनेगा। तो ये मास का स्क्वायर, तो डायमेंशनली एक मास आया। तो जब भी तुम इस समस्या में फंसो कि लिखना दो को है लेकिन डायमेंशन एक ही का आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवीजन ऐड करके डिवाइड कर दो, चलेगा। अब सर वेलोसिटी भी लिखनी है, तो कोलिजन कितना होगा वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पे डिपेंड करता है। तो लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u रिलेटिव ऑफ अप्रोच का होल स्क्वायर, ये आएगा। सर ई पे भी तो डिपेंड करेगा, ई तो डिसाइड करेगा कि हटने के बाद वो कितना चिपके रह गए, कितना दबे रह गए। हाँ, तो ये आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ये है फॉर्मूला तो लॉस इन काइनेटिक। सर ये नहीं आया समझ, यहाँ पे प्लस करो सर, माइनस क्यों कर रहे हो रामलाल? माइनस भी फील करा दूंगा, माइनस तक फील करा दूंगा। सर फील करा दो तो हम याद रख लेंगे, आप फील कराओ तो हम याद रख लेंगे, पक्की बात। तो देख, अगर इलास्टिक कोलिजन में ई को 1 रखो तो लॉस क्या आना चाहिए? 0। हिमार स्टार, ये कैसी सोच है सर, मजा आ गया। तो बता देना सर, आज तो मोक्ष मिला, आज तो सर ऐसा मोक्ष मिला जैसा कभी नहीं मिला था। आज का मोक्ष जबरदस्त, अभी तो और दिलाऊंगा, अभी और मजे आने वाले, देखना। अगर मैं ई को 1 रखूं तो लॉस 0 होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया है, ताकि मैं ई को 1 रखूं तो 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो जाए। हर एक टर्म का सोच है, ऐसे नहीं आता कुछ भी। अरे सर जबरदस्त है, हाँ काश पहले ऐसे हम देख लिए होते। पता ई को 0 रखूंगा, ई को 0 रखने में ही तो जितनी तेजी से ये मिले थे, मिलने के बाद चिपके रह गए। मतलब जो इनमें कंप्रेशन हुआ था, लो भैया, जो इनमें कंप्रेशन हुआ था अनंत काल के लिए कंप्रेशन रह गया। तो सबसे ज्यादा लॉस किसमें होगा? इसमें। तो इसमें जो लॉस का फॉर्मूला होगा जो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम 1 माइनस ई स्क्वायर घटा रहा हो, तो सब्ट्रैक्शन का टर्म 0 ही कर दो, तभी तो मैक्सिमम होगा। तो इसको 0 रख दो, मैक्सिमम आ गया। हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 का u रिलेटिव का होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा सर। समझ आया? चलो अब अपन करेंगे सवाल, समय हो गया बहुत, अब अपन करेंगे सवाल, अब आएगा मजा। देखो इलास्टिक कोलिजन, अभी हम केस पहले इलास्टिक का उठाएंगे। किसका उठाएंगे? इलास्टिक का। इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इन विच वन हैविंग मास कैपिटल M वेरी वेरी ग्रेटर देन अदर, और एक मास बड़ा है और एक मास छोटा है। इस चीज का फील तुम्हें अच्छे से आ जाए, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें ले लिया। सर मुझे मजा आएगा सर, आओ, तुम्हें ले लिया और तुम ये रहे। क्या बात कर रहे हो सर? वो माय गॉड, टोपी पहना हुआ रामलाल युगांडा से भारत आ गया है। चलते चलते MR की सोच की तलाश में, सर हमको भी MR स्टार्ट सीखना है। ये भागता हुआ आ रहा है कि सर हमको भी MR स्टार्ट सीखना है। अबे का चाहिए? कह रहा MR स्टार्ट चाहिए। अरे बउआ का चाहिए? ये कह रहा मेरा स्टार चाहिए। और MR स्टार की धुन में इतना पागल कि मोबाइल लेता हुआ MR स्टार का नंबर लगा रहा कि MR स्टार कहाँ है, फोन मिलाऊं, सर के पास जाऊंगा, मुझे तो सर के सामने बैठ के MR स्टार सीखना है। ओ हो, ये बेचारा अपनी धुन में जा रहा। कितनी वेलोसिटी से? U2 से। कितने वेलोसिटी से? U2 से। ऐसी चीज सिखाऊंगा कि तुम्हें बिना सीखे ही आंसर आएगा। इधर से आया ट्रक, कैपिटल M मास का, ट्रक की वेलोसिटी U1, ट्रक आ रहा और बेचारा ये MR स्टार की तलाश में जा रहा, ट्रक पीछे से आया, ट्रक की वेलोसिटी ज्यादा थी, बिफोर कोलिजन ट्रक ने इसको ठोक दिया। तो एक तो सर ये ढूंढता हुआ आपको आया था, इसी को मार दोगे। एक तो ये ढूंढता हुआ आया था तो आसपास का ध्यान रखना चाहिए ना, जा रहा था पीछे से आके ट्रक इसको ठोक दिया।
अब ट्रक ठोकने के बाद क्या होगा, ट्रक ठोकने के बाद रामलाल यहाँ पे लेटा हुआ मिलेगा, रामलाल यहाँ पे लेटा हुआ मिलेगा। देखो ये लेटा हुआ रामलाल। सर आप तो बताओ, इलास्टिक कोलिजन है तो ट्रक कोलिजन के बाद ट्रक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब बात सुनना, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि रामलाल से कोलाइड होने के बाद ट्रक का कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं बिगड़ेगा। तो ट्रक की जो वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद, फाइनल वेलोसिटी ट्रक की बेटा, पहला ऑब्जेक्ट था तो v1 हमेशा u1 के बराबर ही रह जाएगा। कोलिजन से पहले ट्रक की वेलोसिटी कितनी थी? u1। कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन ट्रक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u1, उतना ही रहेगा। सर रामलाल का बताओ, बेचारे का रामलाल का क्या होगा? रामलाल का वेलोसिटी होगा मतलब v2, दूसरा ऑब्जेक्ट है ना रामलाल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, इसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा वो हो जाएगा हमेशा, चाहे कैसे भी टकराए किसी भी तरीके से, अगर इलास्टिक कोलिजन है जिसमें एक का मास बहुत बड़ा दूसरे का मास बहुत छोटा, तो इसमें होगा क्या कि हमेशा, मैं फॉर्मूला लगा के सिखा दूंगा, हमेशा बस 2-3 चीजें याद रखने के लिए बोलूंगा कोलिजन में बस। एक तो मैंने बुद्धि और फ्री वाला टर्म सिखा दिया है ना, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। दूसरा मैं सिखा रहा हूं यहां पे देखना, जो रामलाल है ना उसकी द्रव्यमान, उसका मास ट्रक से बहुत कम है, तो उसका क्या होगा कि ट्रक के कोलिजन का सदमा बहुत उस पर ज्यादा पड़ेगा, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है ना, बड़े वाले का वेलोसिटी का डबल ले लेगा, आगे ठोक देगा तो उसकी वेलोसिटी का डबल, और खुद का सब्ट्रैक्ट करेगा। सर खुद का सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा? क्योंकि रामलाल तो आगे जा रहा है ना, रामलाल को पता चल गया कि पीछे से ट्रक आ रहा, रामलाल भाग रहा, तो रामलाल थोड़ी ना चाहता कि टकरा जाए, तो रामलाल बेचारा आगे भाग रहा, तो U2 रामलाल को बचा रहा था, रामलाल आगे भाग रहा तो U2 बचा रहा था, तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगा मतलब कोलिजन का जो इफेक्ट पड़ेगा वो U2 की वजह से बचेगा, इसलिए U2 घटाया है। सर फॉर्मूला से बताओ। सर हमको नहीं है। अब देखो फॉर्मूला से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ फाइनल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो v1 लिखोगे, इलास्टिक कोलिजन में v1, देखो बेटा बहुत इजी, m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 बटा m1 प्लस m2। तुम थोड़ा एक सेकंड ज्यादा लोगे, लेकिन दो फॉर्मूला लगाने से बचिए, ईमानदारी से बताना। तुम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ और ई का फॉर्मूला लगा के ये डिराइव करो, ये जस्टिफाइड है क्या? नहीं। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ और थोड़ा सा फ्री वाला टर्म मैंने तुम्हें दे दिया हमेशा के लिए कि ये ले ले बेटा, जा तू भी क्या याद रखेगा, मास्टर ने तुम्हें क्या दिया, जा जहां मर्जी वहां चिपका देना, फ्री वाला है ये। सोच मैंने क्या बताया, मोक्ष मिला तुम्हें। अच्छा सर ठीक है ठीक है। अब इसमें पहले का मास बहुत ज्यादा, दूसरे का मास कम है, तो ये पहले का मास बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा में से थोड़ा घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचना भाई, ये 5000 किलो का है, ये 50 kg का है, तो एम ही रहेगा, और इसमें कुछ छोड़ोगे तभी एम ही रहेगा, इंटू क्या होगा, इंटू ये u1 रहेगा प्लस m2 मतलब दूसरे वाले का मास, तो 2 स्मॉल m बटा ट्रक के मास में से छोटा जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू u2। अब यहाँ पे मुझे बताओ 50 बटा 500 किलो में ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, नीचे बहुत बड़ा है, तो नीचे बहुत बड़ा टर्म होता है तो ये हो जाता है 0, ये 0। तो बताओ यहाँ पे कि ये इससे कटेगा तो क्या बचा? सर v1 बचा u1। सर ये सब क्या किया है बेटा? ये अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसको। बहुत बड़े मास को अगर छोटे मास से भाग दे दोगे, सॉरी छोटे मास को बहुत बड़े मास से भाग दे दोगे, ऊपर 50 kg और ये 500 कुंटल, तो 0 हो जाएगा ना लगभग। तो यहाँ पे ये भी इसमें से छोटा घटने से कुछ नहीं होगा, इसमें छोटा जोड़ने से कुछ नहीं होगा, तो एम से एम कटेगा। देखो बेटा v1 बराबर u1 आ गया, प्रूफ कर दिया। ये फॉर्मूला याद था तुमको, प्रूफ कर दिया। अरे यार सर आदमी का भी करो। चलो u2 में क्या आता है बोलो? सर पहले इसका मास आएगा, u2 में पहले u2 का ही मास आएगा, u2 का मास बोलो स्मॉल m बटा कैपिटल M बटा स्मॉल m माइनस कैपिटल M, इसका मास बोलो क्या होगा? सर इसका मास u2, सॉरी ये v2 है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी में दूसरे ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2। सर इसका 2 है तो इधर आएगा 1 आएगा, तो पहले का मास डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल M। अरे सर प्लस है ना, प्लस है। अरे सर आप ही गलती कर रहे हो तो हम क्या करेंगे? अरे बेटा ये तो फ्री वाला टर्म है, फ्री वाले टर्म में क्यों गलती करूँगा यार, ह्यूमन एरर है थोड़ा। चलो सर ठीक है, माफ़ किया सर, आज आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि 2-4 गलती माफ़ किया आपका, धन्यवाद। देखो इस छोटा टर्म जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला टर्म तुम्हारा इसके जोड़ने से हट जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाए, तो माइनस m प्लस कैपिटल M कट के माइनस होना आएगा, तो ये आ गया तेरा माइनस u2 प्लस, देखो ना ये, हाँ 5 माइनस 5000, 5 माइनस 500 एक ही बात है, 5 घटाने 5 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या माइनस m यहाँ पे प्लस m, तो कट के आएगा माइनस। यहाँ से
कैपिटल एम में बड़े मास में छोटा मास जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर देखो 5000 में से 5 जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5000 से 5000 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2u1। तो तुम ऐसे ड्राइव कर लो ना, मैंने ड्राइव करके ही बताया, मुझे बड़ा डर लगता है तुमसे, ड्राइव करके ही बताया मैंने। देखो 2u1 माइनस u2, देखो यहाँ क्या है 2u1 माइनस u2। और हर केस में आप ड्राइव करते रहोगे तो फिर तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद है लगा लो। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया, एक केस ही बता दिया कि जब भी दो ऐसे ऑब्जेक्ट का कोलिजन होगा जिसमें एक का मास बहुत ज्यादा है और दूसरे का मास बहुत कम है, तो डायरेक्टली लिख लेना कि बड़े वाले का कुछ नहीं हो पाएगा और छोटे वाले का जो वेलोसिटी है वो बड़े वाले का डबल और खुद का घटा लेगा, बड़े वाले का डबल और खुद का घटा लेगा, ये आंसर आएगा। सर ठीक है, बहुत बढ़िया सर, क्या जबर। अब रामलाल बेचारा लेटा पड़ा, ट्रक चली गई, रामलाल को हॉस्पिटल ले जाया गया, रामलाल की इलाज चली 2-4 दिन, रामलाल ठीक होके आया। अब रामलाल एमआर स्टार भूल गया, अब रामलाल ट्रक वाले को ढूंढने लगा। 3-4 दिन बाद फिर रामलाल आया, क्या कि एमआर स्टार से तो बाद में मिलूंगा मैं, हमको एमआर स्टार से बाद में मिलना, हमको ट्रक वाला को ठोकना है। ये युगांडा वासी को पता ही नहीं कि ट्रक क्या चीज़ है, ये युगांडा वासी को पता ही नहीं ट्रक क्या चीज़ है। ये कहा कि नहीं मैं ट्रक को ठोक दूंगा, समझाओ भाई इसको, नहीं मान रहा, मैं ट्रक को ठोक दूंगा, और u2 वेलोसिटी से ट्रक की तरफ बढ़ा। ट्रक u1 वेलोसिटी से एज इट इज चलता रहा, जहां पे कैपिटल एम मास बहुत 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 बड़ा है स्मॉल एम से, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है ना। कोलिजन कैसा, इलास्टिक। अब बताओ इस बार ट्रक का क्या होगा। रामलाल जा रहा, आओ ट्रक आओ, दौड़ता हुआ जा रहा, ठोक दूंगा ठोक दूंगा, आओ रोक लो, बचा लोगे टकराने से पहले, जाके टकरा गया। अब ट्रक का क्या होगा, कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, कुछ तो कर दो, अपने रामलाल का ख्याल रखो। सर आप रामलाल का ख्याल नहीं रख रहे बेटा, या तो रामलाल का ख्याल रख लूं या मैं फिजिक्स का ख्याल रख लूं। फिजिक्स कहता है कि रामलाल की औकात नहीं है कि ट्रक का कुछ कर पाएगा, तो नहीं है। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, क्या होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी v1, पहला ऑब्जेक्ट है ना ट्रक, v1 वो हमेशा u1 के बराबर रहेगा, इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाएगा। अब रामलाल का क्या होगा, तो सर रामलाल का देखो क्या होगा, रामलाल इस बार ज्यादा चिपटा रहेगा और रामलाल की हालत ऐसी हो जाएगी, लेटा पड़ा रामलाल, इस बार उसको नुकसान ज्यादा होगा। क्यों सर, तो इस बार तो रामलाल की भी गलती है, वो भी जाके टकरा गया रामलाल भी जाके टकरा गया u2 से, इस बार कोलिजन का इंपैक्ट ज्यादा होगा। तरीका तुम्हें वही लगाना, आंसर वैसे ही आएगा। बताओ ये जो v2 है वो क्या होगा, तो ट्रक की वेलोसिटी का डबल 2u1 और खुद की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये पीछे की तरफ जा रहा था तो इसका खुद का वेलोसिटी क्या होगा, माइनस, वेलोसिटी लेते हैं पीछे जा रहा माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस u1 क्या होगा 2u1 u2, रामलाल की वेलोसिटी u2, तो ये हो जाएगा 2u1 प्लस u2। बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना है लगा लो, मैं नहीं रोकूंगा, जैसा यहां लगाया वैसा लगा लो, आंसर यही आएगा। अब इस बार रामलाल लंबा गया, क्यों, क्योंकि इस बार कोलिजन का फर्क देखो ना, 2u1 प्लस u2, जबरदस्त कोलिजन हुआ है, जबरदस्त कोलिजन हुआ है। अब रामलाल 3-4 महीने बाद फिर ठीक हो गया है, बोला कि अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, बोला रामलाल मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मैं ट्रक वाले को बिना ठोके नहीं रहूंगा, आगे से नहीं हो रहा तो मैं पीछे से ठोकूंगा, अरे आगे से नहीं हो रहा तो मैं पीछे से ठोकूंगा। रामलाल आइस, ये रहा रामलाल, रामलाल इस बार पूरी जान लगा के u1 रफ्तार से भागता हुआ, ट्रक का मास है बेटा कैपिटल है, इसका मास है स्मॉल एम, जहां पे ये बहुत ज्यादा है। ट्रक इस बार दूसरी ऑब्जेक्ट है और कोलिजन भी इलास्टिक है। रामलाल इस बार पूरे पूरे जोर शोर से आया धक्का मारने। अब बताओ क्या होगा, क्या रामलाल इस बार कुछ कर पाएगा, सर इस बार तो कुछ भी करा दो, रामलाल बड़ी देर से कोशिश में लगा पड़ा, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं यही तो केस समझा रहा हूं कि तुम्हें याद रख लेना कि बड़े वाले की वेलोसिटी को कुछ होता ही नहीं कभी, जो बड़े वाला है उसके वेलोसिटी का कुछ नहीं होगा। मतलब ये अभी भी जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है ट्रक, जिसकी u2 वेलोसिटी थी, u2 से ही चलता रहेगा। सर मैन का क्या करोगे, मैन का जैसा पहले किया था वैसा ही करेंगे, ये तुम्हारा मैन रामलाल, इसका वेलोसिटी जो होगा v1, पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। मैं कह रहा हूं कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट है उसके वेलोसिटी का डबल, ये क्या है u2, ये करेगा 2u2 और खुद की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट, तो खुद का वेलोसिटी था u1, दोनों आगे चल रहा है प्लस खुद की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट, ये आंसर है, आंसर आ गया, दैट्स इट, कहानी खत्म। सर अब और करवाते ना सर, आओ
तो दूसरा रामलाल 10 मीटर पर सेकंड से भागता हुआ आ रहा है। इफ कोलिजन बिटवीन देम इज इलास्टिक देन फाइंड फाइनल वेलोसिटी। देखो अब यहाँ पे कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी बताओ। तो देखो ये दिया हुआ है कि कार का जो मास है कैपिटल एम बहुत बड़ा होगा, और ना भी दिया हो तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि आदमी का मास कार के मास से, जैसे इस पर सवाल पूछते कि एक लिफ्ट है, ये जा रहा ऊपर से और एक छोटा बॉल आया, तो ऑब्वियसली लिफ्ट का मास बहुत ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो कि लिफ्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगा, लिफ्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो बताओ मैन का मास क्या हो जाएगा? तो मैन का मास हो जाएगा, ध्यान से समझना, मैन का मास का वेलोसिटी, मैन का वेलोसिटी कुछ नहीं करना तुम्हें, U1 U2 भी नहीं लेना, बस मैन की वेलोसिटी बड़े वाले का डबल। बोलो 4 दूना 8 माइनस 10, बोलो 4 दूना 8, सर 8 कैसे हो गया, ये तो 4 था, तो 4 बड़े वाले की वेलोसिटी का डबल और खुद का सब्ट्रैक्ट, -2 मीटर पर सेकंड से रामलाल जाके इससे टकराएगा और पीछे ही भागेगा। होता है ऐसा, बहुत तेजी से जा रहे हो, ट्रक से टकरा गया तो ट्रक का तो कुछ कर नहीं पाओगे, और कोलिजन बहुत तेजी से जा रहे हो तो कोलिजन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो मुंह नाक फोड़ते हुए पीछे लौट जाओगे। क्या कर लो? तो ट्रक का बताओ सर, ट्रक का बताओ, क्या बताओ ट्रक का, क्या बताओ, बोल 4 मीटर पर सेकंड आफ्टर कोलिजन। आंसर फॉर्मूला लगाने लगा लो, अब तो ऐसे ही आंसर आएंगे। रिपीट कर दिया। अब है एक बहुत इंपॉर्टेंट इलास्टिक कोलिजन का एक और केस, बहुत इंपॉर्टेंट इलास्टिक कोलिजन का एक और केस। क्या इंपॉर्टेंट है देखो, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट m टू अदर ऑब्जेक्ट nm। एक ऑब्जेक्ट m है बेटा, वो u रफ्तार से चल रहा है, ये दिया हुआ नहीं तो अपन ने मान लिया, और nm मास का एक ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज m? ये बस इतना बता रहे हैं इसका मास कितना गुना है। मैं एक जबरदस्त कंसेप्ट से समझाऊंगा, आगे के सवाल आसान हो जाएंगे। बीच इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, किसके पास? m के पास। उस काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर कर देगा पूछा है, तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी तो है कितना, वो लिख लो पहले। ये इनिशियल वाला है, पहले इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी, पहले इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी, चलो रहने दो, इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी बेटा, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। कोलिजन कैसा? इलास्टिक। तो बताओ आफ्टर कोलिजन, ये तो बिफोर कोलिजन का फोटो है, आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो m चलेगा कुछ v1 से और nm चलेगा कुछ v2 से। अब निकालो। अब ये निकालने के लिए किताबों में 4 लाइन का कैलकुलेशन करेंगे, जो तुम्हें नहीं करना, क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट आंसर याद है। कैसे? सर हमें फॉर्मूला पढ़ाया गया है और हमें फॉर्मूला याद भी है। दुनिया में क्या करते हैं लोग, मेरे और दुनिया में लोगों में क्या फर्क है? वो फॉर्मूला लिख देते हैं, बोलते हैं बेटा जी आपको याद करना पड़ेगा जी, बेटा जी आपको याद करना पड़ेगा जी। मैंने आपको क्या दिया? 2 टर्म दिए, एम आर स्टार दिया, एक फ्री वाला जो मिलता है वो लगा दो, एक थोड़ा बुद्धि दिया, 2 चीज़ दिया, एम आर स्टार दिया। एम आर स्टार दिया का मतलब क्या? एक सोच दिया आपको। अब बताओ क्या करें? सर एक काम करो, सर एक काम करो, v1 लिखना है तो पहले इसकी मास लिखो। सर एक काम करो, v1 लिखना है तो इसकी मास लिखो, इसकी मास लिखो, और सर u1 लिखो, और सर u1 लिखो, और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद फ्री वाला टर्म मत भूलना, फ्री वाला टर्म मत भूलना, दोनों की मास को जोड़ दो सर, जोड़ दो। फिर पहला वेलोसिटी है तो दूसरे में u2 आएगा सर, जो कि 0। हा मोक्षी मिला। 4 लाइन लिख के मैं यहाँ पहुँचता, उसको मुझे पता चल गया तो 0 है, रेस्ट में है, मतलब उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो सीधा आंसर आया, ये v1 बराबर यहाँ से m से m बाहर निकलेगा, कट जाएगा 1 माइनस n बटा 1 प्लस n इंटू इसकी वेलोसिटी u मानी थी तो u हो गया, आंसर आ गया। कैसा लगा बताओ कैसा लगा? अब बता, एम आर स्टार जो एक सोच दिया तुमसे, सीधा आंसर लिख लिया, और तू कैलकुलेशन कर ले, जाके किताबों में देख ले क्या सिखाते हैं, करके कैलकुलेशन पागल बना देते हैं। चलो v2 बोलो। अब v2 में सर 0 लिखेंगे, हमको पता चला हम 0 लिखेंगे, जंगल बात चली है, हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता चली है, ये 0 आएगा। ऐसे सर कैसे? आधी जनता तो बेहोशी पड़ी में, आधी जनता तो एकदम सस्ता नशा खा के लेक्चर देखने बैठती है, तो अंडावासी। देख इधर, ये 0 है, देखो इधर 0 श्रेष्ठ में है तो ये 0 प्लस। अब दूसरे वाले का लिखोगे तो दूसरे वाले की देखो, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाले की वेलोसिटी, दूसरे वाले का इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये लिखना, तो ये तो सिंपल है 2। पहले वाले का वेलोसिटी लिखना है मुझे u1, तो पहले वाले की मास क्या है m बटा फ्री वाला टर्म मिलता है m प्लस n। अब यहाँ से m कॉमन निकलेगा, m कट गया तो ये आएगा 2u बटा 1 प्लस n। ओ हो। तो सर अब तो पूछा क्या है? फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट m टू nm। इस ऑब्जेक्ट के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसका कितना गुना इसको दे दिया, तो बेटा इसकी वेलोसिटी आपको पता चल गई ना।
तो Nm को कितना काइनेटिक एनर्जी मिला निकालो। तो Nm को कितना मिला, Nm को मिला हाफ इसकी मास Nm इंटू इसकी वेलोसिटी ये रही 2u बटा 1 प्लस n का होल स्क्वायर, 1 प्लस n का होल स्क्वायर बटा 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 बटा, अरे बटा 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 क्या होगा, बटा बटा काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन पूछा तो इनिशियल क्या था इसके पास वो लिख दो, तो हाफ m u r। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जितना दिया है वो इनिशियल का कितना गुना है, तो जितना दिया है बटा इनिशियल से डिवाइड कर दो। तो देखो हाफ से हाफ कटी बेटा, m से m कटी, u स्क्वायर से ये u स्क्वायर कट जाएगी क्योंकि स्क्वायर बा ना हो, अरे बाय स्क्वायर बा हो रामलाल। तो सुना ये n बची, ये का बची, ये n बची, और 2 बटा n 1 प्लस n का होल स्क्वायर बची, तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाई हो आहो 4n बटा 1 प्लस n का होल स्क्वायर्स। ओ माय गॉड ये रहा तुम्हारा आंसर। क्या करोगे, बोलो बोलो क्या करोगे, एक चीज रट लो इसका। अरे सर बहुत रटा रहे हो यार। तो बेटा ये सोल्यूशन में तो समझा है, सोल्यूशन समझाया तो है, ये याद रख लो। थोड़ा सा कोलिजन में एक क्या करो कि चार्ट बना लो v1 v2 का, और बड़े वाले छोटे वाले मास का कोलिजन होता है, और इलास्टिक कोलिजन में कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता है, लॉस, ये 3-4 फॉर्मूले बेटा बहुत मेहनत से आपको फील कराया, पूरा सिखाया यार, है ना। तो थोड़ा सा याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड का फ्रैक्शन है ये। अगर मेरे पास रिटेन्ड का पूछे तो सर, रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन पूछे तो, रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी बोले तो क्या, इसके पास कितना बच जाएगा कोलिजन के पास, तो इसका मास m v1 वेलोसिटी बचेगा, तो हाफ इसका मास m इंटू v1 की वैल्यू बोलो, तो v1 की वैल्यू हो गई, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 1 माइनस n बटा 1 प्लस n का होल स्क्वायर बटा हाफ m इंटू यू स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कटा, स्क्वायर बचेगा, m से m कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा, तो 1 माइनस n बटा 1 प्लस n। सर एक बात बताओ, इनको जोड़ दो तो 1 हो जाएगा क्या, हाँ जोड़ दे, क्योंकि ये रिटेन किया, ये ट्रांसफर किया, और नीट में आज तक 4 बार इससे सवाल पूछा। क्या बात है, क्या बात है, एकदम सही बात। आओ दिखाओ, अब तुम्हें एक और एमआर स्टार जबरदस्त दिखाऊंगा, झेल लोगे क्या, अरे बोलो बोलो बेटा झेल लोगे क्या, नीट 2019। आओ असल में तो अब एक नई सोच है, मजा आ जाएगा देखना सवाल करके, मतलब नहीं मिला ना मोक्ष तो बोल देना सर नहीं मिला, और जोर लगाओ, मैं और जान लगा दूंगा, लेकिन मोक्ष तुम्हें दिला दूंगा, मोक्ष दिला दूंगा, और मिल जाए तो बता देना सर आप निश्चिंत रहो, मजे आ रहा है, मोक्ष मिल रहा है। यहां आप देख आंसर, अभी देख एकदम चमकेगा, दिन में तारे दिखेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m is moving and collide with a mass m is at rest, then find fraction of transferred kinetic energy from m to 2m। ये रेस्ट में है। गलत लिखा यार, इनको ना मैं क्या करूं, 2m ये बेटा क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 2m और यहाँ पे लिखा है m, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m इज मूविंग, है ना। मूव कौन कर रहा है, बोलो 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 बेटा, मूव कौन कर रहा है, मूव कर रहा है 2m u वेलोसिटी से, और यहाँ पे रखा है m रेस्ट में, ठीक है। तो पूछा है कोलिजन इज इलास्टिकल, मतलब इलास्टिक कोलिजन में ही काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता है, और इलास्टिक कोलिजन में पूछेगा, क्योंकि इन इलास्टिक में तो लॉस हो जाता है, तो ट्रांसफर का कोई मतलब नहीं, लॉस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बटा काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो होता है 4n बटा 1 प्लस n का होल स्क्वायर। अभी निकाला है, रिटेन 1 माइनस n बटा 1 प्लस n का होल स्क्वायर, ट्रांसफर्ड 4n बटा 1 प्लस n का होल स्क्वायर। अब सुनना n का मान बोलो 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 बटा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 8/9 आंसर। आधी जनता बोले अरे सर मोक्ष दिलाने के चक्कर में आपने गलत पढ़ा दिया, आधी जनता तो पढ़ कम और गलती ज्यादा ढूंढ रही है, गलत पढ़ा दिया। ना गलत नहीं पढ़ाया, यही तो एमआर स्टार है। क्या है सर एमआर स्टार, इसमें एमआर स्टार क्या है सर, आपने गलत पढ़ाया। पहले देखो आपने क्या लिखा है, पहले आपने बोला इसका मास m और इसका मास nm, इससे कितना गुना ज्यादा है ये, वो होता है n। यहाँ पे देखोगे तो इसका मास 2m है और इसका मास m है, तो n का मान हाफ आएगा, और निकालो आंसर यही आएगा। इसीलिए तो मैंने मेहनत किया बेटा, किताबों में ना इसको कैसे पढ़ाते देख, जाके ढूंढ लेना किताबों में कैसे पढ़ाते देख। किताबों में क्या करते हैं, जिस तक मेरी बात पहुंच रही होगी ना, अंदर से ना झूम जाएगा एकदम, ऐसा लगेगा कि ये जो खुशी है ना, चरम सुख का आनंद कहाँ था, ये झूम जाएगा अंदर से। मेरी बात सुन,
दाऊ में क्या करते हैं, इसको M1 इसको M2 लिखते हैं, फिर M1 M2 के टर्म्स में रखते हैं। ये पता नहीं एकदम बेकार सा फॉर्मूला आता है। मैंने तुम्हें NM के टर्म्स में क्यों रखा, क्योंकि मैंने इसको करके देखा तो मुझे ऐसा मिला कि यार एक की मास M एक की मास NM रखो और चाहे कोई भी ज्यादा कोई भी कम कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। रख के देख, तो n को हाफ रख ले, आंसर यही आएगा। करके देख लेना, चल रख चल 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 4 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कटेगा तो बता क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, ये 3/2 का का 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8/9 हमेशा आएगा। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, बता मोक्ष मिला कि नहीं? अरे सर क्या था ये? जब ये पढ़ाते हैं ना क्लास में 400 बच्चे बैठे होते हैं, खड़े होके ताली बजाते साहब, खड़े होके ताली बजाते। रिस्पेक्ट मेरे लिए नहीं, MR स्टार के लिए। देखना भाई ये क्या कर दिया, ये 2M था, ये M था। हमने तो ये पढ़ा था कि ये कुछ होगा, इससे ये ज्यादा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये ज्यादा या इससे ये ज्यादा, वो n उठा के चिपका दे आंसर आएगा, n उठा के चिपका दे आंसर आएगा। समय कम है थोड़ा सा, चल देख। न्यूट्रॉन ट्रेवलिंग विथ अ वेलोसिटी कोलाइड इलास्टिकली हेड ऑन विथ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ मास नंबर ए। देखिए एक न्यूट्रॉन है, उसका मास मान ले n, न्यूट्रॉन है मूव कर रहा है a मास के, a मास नंबर है, इसका क्या है ये मास नंबर, तो इसका मास हो जाएगा ma। अब मास नंबर ए एट रेस्ट, रेस्ट से कोलाइड करता है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी रिटेन्ड बाय द न्यूट्रॉन। 90% बच्चा ये सवाल आके पूछता है बेटा, पूछता है, कोलिजन पूरा खत्म करा तो पूछता है। ये है AIPMT 2013 का सवाल। पूछता है, पूछने तो दुनिया को पूछने दो सर, हम नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे सर? ये देखो क्या बोला, रिटेन्ड वाला होता है 1 माइनस n बटा 1 प्लस n, इसका मास m, इसका मास ma, तो n की जगह पे ये है, n की जगह पे a, तो 1 माइनस n बटा 1 प्लस n का होल स्क्वायर, ये आंसर। सर रुको, ये तो n माइनस 1 हुआ, एक ही बात है ना यार। इसको अगर उल्टा भी करेगा तो माइनस आएगा, माइनस का होल स्क्वायर तो ऐसे भी प्लस हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा ना। सर अच्छा ये क्यों नहीं आ सकता, ये भी फील कराता हूँ, चल तू मुझे थोड़ा समय तो दे, मैं तुम्हें क्या क्या करा दूंगा, समय दे बेटा थोड़ा। किसी चीजों को अगर समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो समय देना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, जो रिटेंड काइनेटिक एनर्जी है पहले से तो ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं, जो रिटेंड है कुछ तो उसको दिया है ना, जो बचेगा वो कितना बचेगा, पहले से कम। तो पहले से कम तभी आएगा जब ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो। ये एक सोच है। सर कैसे एक बार बताओ। कम का मतलब क्या है, ऊपर में घटाओ और नीचे जोड़ दोगे तो बड़े नंबर से डिवाइड करो तो कम आएगा। यहाँ पे तुम ऊपर जोड़ दो तो ज्यादा हो गया, नीचे सब्ट्रैक्ट से कम से भाग दोगे तो और ज्यादा होगी, तो बेकार टर्म है, बेकार है, अरे बेकार है, ये आंसर है। अब इसमें ये भी पूछते हैं कि मैक्सिमम ट्रांसफर कब होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब m1 और m2 दोनों कोलाइडिंग का मास बराबर हो। ये मैक्सिमम ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है, मैक्सिमम ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है। चलो सवाल करें। A sphere of mass m moving with a constant velocity u, m मास का स्फीयर u वेलोसिटी से हिट कर रहा है, चल रहा है, हिट अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ द सेम मास, m मास का दूसरा स्फीयर है जो रेस्ट में है, मतलब इसकी वेलोसिटी मान लो u1 u है तो ये u2 है 0 है। If E is the restitution coefficient of restitution, then ratio of velocity of the two sphere after collision. Collision इलास्टिक है, इनइलास्टिक? इनइलास्टिक, क्योंकि coefficient of restitution E दिया। तो बोला है कि इस मास का वेलोसिटी v1 हो गया और इस मास की वेलोसिटी v2 हो गई, तो v1 और v2 का रेशियो बताओ। आओ मोक्ष दिलाता हूँ। कैसे? तो देखो ये है तुम्हारा v1, पहले की वेलोसिटी लिखोगे तो पहले की वेलोसिटी में पहले की फाइनल वेलोसिटी में पहले का इनिशियल वेलोसिटी आएगा और दूसरे का आएगा ही नहीं क्योंकि ये 0 है, तो पहला टर्म ही बचेगा। पहला टर्म क्या बचता है बोलो, तो इसका मास माइनस ई इंटू दूसरे का मास बटा m प्लस m, क्योंकि दोनों का मास सेम है, इंटू यू। जब दूसरे का लिखोगे तो पहले टर्म 0, फिर दूसरा वाला लिखेंगे तो 2 इंटू इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी बता 2m, तो m प्लस m कह रहा हूँ यार। अब दोनों का वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो दोनों की वेलोसिटी का रेशियो, अच्छा सॉरी इन इलास्टिक है तो e प्लस वन इंटू m u बटा m प्लस m। देखो इधर, ये मास से मास,
ये देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मेरा आवाज नहीं गया था, मैं ऐसे ही बोल रहा था। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 80 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हिट बाय कोलाइडिंग विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी अज्यूमिंग परफेक्टली इनइलास्टिक। ओहो हो, परफेक्टली इलास्टिक सर, ये तो चिपक के अलग ही नहीं होंगे। परफेक्टली इलास्टिक की चिपक के अलग ही नहीं होंगे। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है सर इसमें, हाफ इंटू m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू यू रिलेटिव का होल स्क्वायर। देखो सर, हाफ पहले का मास 80 kg, दूसरे का मास 20 kg, 80 प्लस 20 100, और 4 और 2 वेलोसिटी एग्जैक्टली नहीं दिया तो दोनों को सेम डायरेक्शन में मानेंगे, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सेम डायरेक्शन में मानेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 4 माइनस 2। अपोजिट में चलेगा तो ऐड होगा। तो 0 से 0 से 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 4 32 जूल इज आंसर। बोलो बोलो बाबू क्या चाहिए। आओ आगे देखते हैं। बॉल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी कोलाइड हेड ऑन विद द सेकेंड बॉल ऑफ मास एम एट रेस्ट। सेम सवाल ये पूछ दिया यार। ये m1 है जो u से चल रहा है, ये दूसरा है सेम मास का रेस्ट में, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। देन फाइंड v1 v2, तुरंत निकाल लोगे। अभी कराया सवाल, अभी कराया। देखा बेटा, इतने मेहनत से फॉर्मूला इसलिए समझाया कि तुम बेटा सवाल अच्छे से कर लो। पार्टिकल ए मेक्स अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद अनदर पार्टिकल बी एट रेस्ट। पार्टिकल ए है, मेक्स अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद अनदर पार्टिकल बी, बी के साथ इलास्टिक कोलिजन करता है। अनदर पार्टिकल बी एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है। इसकी वेलोसिटी चल रहा होगा तभी कोलिजन करेगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बताया। दे फ्लाई अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड। हाँ, कोलिजन के बाद बी जितनी स्पीड से आगे गया है, ये उतनी स्पीड से पीछे आया, मतलब ये माइनस भी होगा, पीछे आया, लेकिन अपन स्पीड नहीं लिखते, वेलोसिटी लिखते हैं। देन देयर मासेस एम ए एंड एम बी रिलेटेड टू। खूब मेहनत करते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, तुम्हें नहीं करना। तुम एक बात बताओ, मैंने तुम्हें पहले ही प्रॉमिस किया था ना कि v1 v2 को अच्छे से याद कर लो, आगे आने वाले सवाल आसान हो जाएंगे। अब देखो ये रेस्ट में है, तो जब इसकी वेलोसिटी लिखोगे तो पहला टर्म तो आएगा ही नहीं। दूसरा टर्म क्या होगा? तो दूसरा टर्म इलास्टिक है, इलास्टिक है, देखो इलास्टिक है, तो दूसरा टर्म होगा 2m a इंटू यू वेलोसिटी मान ले अपन ने, मान लिया u बटा ma प्लस एम, ये होगा सर। सही बोल रहा। इसका क्या होगा? तो पहला ऑब्जेक्ट है तो पहले इसकी वेलोसिटी आएगी, तो ये माइनस v इज इक्वल टू 2ma, एक मिनट, 2 नहीं, इसकी वेलोसिटी आएगी ma माइनस एम बी। अरे बेटा पहले इसका वेलोसिटी लिखोगा, पहले जो चल रहा था तो पहले का इंफॉर्मेशन लिखो। इसका खुद का वेलोसिटी 0 था, पहला इन्फॉर्मेशन 0 होगा, दूसरा वाला लिखा है, तुम लगाओ ना फॉर्मूला, आराम से आ जाएगा, ma प्लस एम बी। अब यहाँ से डिवाइड करोगे बेटा, अच्छे से देखो, अगर तुम डिवाइड करोगे तो क्या कैंसिल होगा, क्या बचेगा? तो सर अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये v से v कैंसिल होगा, ये माइनस बचेगा बस। यहाँ से ma प्लस एम बी कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस इधर ले जाओ, इसको इधर ले, अच्छा यहाँ पे u भी है आएगा बाद साइड में, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचा? ये बचा ma माइनस एम बी इज इक्वल टू, -1 को इधर ले जाओ, -2ma। ये -2ma इधर आएगा तो 3ma, और माइनस एम बी उधर चला जाएगा तो एम बी। आंसर आ गया 3ma बाई एम बी, 3ma इज इक्वल टू एम बी। समझ आया बेटा? तो आज मैं बहुत थक गया हूँ सच में, 7 घंटे तो लगातार बोल लिया। बोलना इतने एनर्जी से बहुत मुश्किल काम होता है यार। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कोलिजन के थोड़े से केसेस बच गए, वो और मैं बताऊंगा ना। कोलिजन के थोड़े से 2D कोलिजन बच गया थोड़ा सा, वो कवर कराते हुए सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये सवाल करते हैं, सेल ऑफ मास m is moving with velocity v breaks up suddenly into 2 pieces. They having masses m/3 remains stationary then velocity। ये तो बहुत आसान सवाल है। देखो m मास का एक ऑब्जेक्ट है मूविंग विथ वेलोसिटी v breaks up suddenly into 2 pieces. The part having mass m/3 remains stationary। तो 2 पार्ट में टूटा है, तो एक का मास m/3 है तो दूसरे का मास 2m/3 होगा, क्योंकि टोटल मास m है। ये रेस्ट में आ गया, तो इसकी वेलोसिटी पूछी है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्सप्लोजन वाला सवाल हो गया। तो कोलिजन में डाल दिया इसको, mu बराबर 0, मास कुछ भी लेकिन वेलोसिटी 0 है, तो ये हो जाएगा 2m/3 इंटू वी नॉट। m से m कटेगा तो वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 3u/2। 3u/2 इज अ करेक्ट आंसर, 3u/2 इज अ करेक्ट। बहुत आसान। चलो एक सवाल और कर लेते हैं। अच्छा ये तो थ्योरेटिकल सवाल है तो कर ही लेते हैं, थ्योरेटिकल सवाल है। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज नॉट कंजर्व्ड। ये तो सही है यार। इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन के टाइम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, नहीं रहता।
क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, कंप्रेस हो जाता है। द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन फॉर अ कोलिजन बिटवीन टू स्टील बॉल्स लाइज बिटवीन 0 and 1, बिल्कुल क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन होता है। द मोमेंटम ऑफ अ बॉल कोलाइडिंग इलास्टिकली विद द फ्लोर इज कंसेप्ट, गलत हो गया, ये तो मैंने सुखाया था, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा बेटा, ये केस मैं अभी पढ़ाऊंगा, है ना, ये मैं पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ाऊंगा। तो इसी 3 में से तुम फॉल्स देखो। तो मैंने तुम्हें बताया था कि दो कोलाइडिंग बॉडीज के सिस्टम का मोमेंटम का जो होता है, बॉल का नहीं। ये कह रहा था मोमेंटम ऑफ अ बॉल, मोमेंटम ऑफ अ बॉल कोलाइडिंग इलास्टिकली विद द फ्लोर इज कंजर्व ना। इलास्टिकली कोलाइड करे या किसी भी तरीके से कोलाइड करे, बॉल जाके टकरा के ऊपर उठेगा तो इसकी मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, a bullet of mass m moving with velocity u strikes a block of mass capital M at rest and get embedded into the block. The loss of kinetic energy in the, अरे यार get embedded मतलब चिपक के चिपके रह गए, चिपक के चिपके रह गए, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ, पहले का मास स्मॉल m, दूसरे का मास कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू यू स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ढूंढ ले, ये दिख रहा मुझे, ना 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 ना, सॉरी 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 बाबा, सॉरी बाबा सॉरी सर, कौन सा आएगा फिर? ये आएगा। बहुत आसान बेटा, कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है, सवाल को करने में नहीं। ये देखो, वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ए आफ्टर कोलिजन विद द बॉल बी एज शोन इन फिगर, एज्यूमिंग परफेक्टली इनइलास्टिक एंड हेड ऑन कोलिजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक? परफेक्टली इलास्टिक में दोनों बॉडी टकरा के चिपक जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2 बटा m1 प्लस m2। चलो ये फॉर्मूला अपन लगा देते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 माइनस 10 0, मतलब तो 0 रेस्ट में आ जाएगा। देखो ना, देखो ये पीछे चल रहा है बेटा, इसलिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, पीछे चल रहा है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ऊपर का टर्म 0 तो सभी खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बचेगा। इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मास, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मास, मान लो कि ए ब्लॉक है m मास का जो यूए से चल रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट है एक बी जिसका मास है m, वो कुछ यूवी से चल रहा। अगर इनका इलास्टिक कोलिजन हुआ और सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मास का इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के बाद क्या होगा बेटा, ये एग्जैक्टली वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे। ए का जो वेलोसिटी हो बी को दे देगा और बी को ये खुद ले लेगा। ए का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा बी के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, और जो बी है उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा ए के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। मतलब दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। वो अपने वेलोसिटी को क्या करेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे, अपने वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगे। अब कैसे सर? प्रूफ करो, आओ करते हैं। इसका फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे बेटा, पहले का, तो पहले का मास आएगा m, दूसरे का मास आएगा m, फिर पहले का इंटू दूसरे का, सेम ही मास बोले थे ना, सेम ही मास बोले थे ना, और इलास्टिक कोलिजन है तो ये तो था पहले का माइनस दूसरे का मतलब पड़े, तो ये 0 हो गया, प्लस 2 दूसरे का इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी बटा दोनों के मास का सम। अब बेटा ये 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो ये टर्म तो गायब ही हो जाएगा। अब ये बचेगा जिसमें से m और m 2m, तो ये 2m से कैंसिल हो जाएगा, तो VA बराबर हो जाएगा आपका UBA। VA बराबर क्या हो जाएगा बोलो? U। मतलब A की इनिशियल वेलोसिटी, A की फाइनल वेलोसिटी B के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर आएगा। एग्जैक्टली दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, लेकिन दो कंडीशन होने चाहिए, सेम मास एंड इलास्टिक कोलिजन, दोनों जरूरी है। सेम मास के इलास्टिक कोलिजन में, अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो बेटा यहाँ पे कुछ ई आ जाएगा। तो सेम मास के इलास्टिक कोलिजन में दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन अ केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन विच हैव अ सेम मास, then they will interchange their velocity। ये बताओ, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बेटा। 3-4 इलस्ट्रेशन रह गए, ज़्यादा नहीं। मेन कोलिजन मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है, ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे। टाइम की जिम्मेदारी मेरी है बेटा, समय पे सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा, ठीक है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे, है ना, मज़े करिए। सवाल करने में अभी तक मैंने जितना सवाल करा है, कुछ कंसेप्ट बाकी है जो ऑब्लिक कोलिजन जिसको कहते हैं, जैसे ये वाला केस, ये वाला केस, अरे एक एक लाइन में बता दूंगा, चिंता मत करना। ये वाला केस, ये वाला केस, जो ऑब्लिक कोलिजन है ना, 2D कोलिजन, बस 4-5 एग्जाम्पल रह गए हैं, तो इसको अपन कल
फटाफट कवर कर लेंगे। अभी तक जितना समझाया उसमें मोक्ष मिला कि नहीं मिला जरूर बताना, खुशी होता है कि मैं तुम्हें कुछ सिखा पाता हूँ। तो धन्यवाद।